नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की मतगणना है आज। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर के बीच जो ये महामुकाबला हुआ उसके आज नतीजे सामने आएंगे। थोड़ी देर में कांग्रेस मुख्यालय में वोटों की गिनती शुरू होगी। 3 से 4 बजे के बीच नतीजे आने की संभावना है। 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है। तो देखिए आज इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ वन इंडिया की नजर, जहां आज कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा जो कि गैर गांधी परिवार से होगा और ऐसा 24 साल बाद होगा। और 10 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था वोटों की गिनती के लिए, और जैसे कि घड़ी में 10 बज चुके हैं तो ऐसे में गिनती की जो प्रक्रिया है उसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बस इंतजार किया जा रहा है कि आखिर क्या नतीजे सामने आते हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा लगातार भारी बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव हुए हैं और ऐसे में क्या नतीजे सामने आते हैं ये देखना होगा। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए 10 बज चुके हैं और वक्त निर्धारित किया गया था कि 10 बजे जो है शुरुआत हो जाएगी वोटों की गिनती की। क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, अगर हम बात करें तो कांग्रेस चुनाव के लिए जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्राधिकरण अध्यक्ष बनाए गए हैं मधुसूदन मिस्त्री, वो कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के जो मतगणना के एजेंट थे वो कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर संभवतः 2 से 3 मिनट में मतगणना शुरू हो जाएगी। तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी बीच अगर हम बात करें तो जो प्रत्याशी हैं शशि थरूर, उनकी ओर से कहीं न कहीं एक आपत्ति दर्ज कराई गई है कि कई राज्यों में गलत तरीके से वोटिंग हुई है और उन राज्यों की जो काउंटिंग है वो डिले कराया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए कराया जाए। हालांकि इस शशि थरूर की इस बात को कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने खारिज किया, जिसमें प्रमोद तिवारी का भी नाम सामने, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आज कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और कई सालों बाद कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष मिलेगा। हालांकि पहले भी कई लोग गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन करीब 22 से 24 साल का ये वक्त बीत गया जब कांग्रेस पार्टी पर सिर्फ गांधी परिवार से कोई न कोई अध्यक्ष। बिल्कुल, तो देखिए बेहद ही ज्यादा अहम होगा किस तरीके से दोनों में से, मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर में से किसको जीत मिलती है। और इसी के साथ चलिए 10 के एजेंडे में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रामनगरी अयोध्या जाएंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का आज जाकर के जायजा लेंगे और पहली बार ऐसा होगा जब दीपोत्सव के इस बड़े कार्यक्रम में रामनगरी अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे, इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और आपको बता दें कि 23 अक्टूबर यही वो दिन है जब अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। नया घाट और सरयू जी की आरती स्थल का भी निरीक्षण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि 23 तारीख को दीपोत्सव का यह बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा और दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। और मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है वो एक बार आपको बता दें। दोपहर 12:05 पर साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे। दोपहर 12:20 पर श्री राम जन्मभूमि दर्शन पूजन और निर्माण स्थल का जायजा मुख्यमंत्री लेंगे। 12:55 पर दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1:15 पर 1:15 बजे नया घाट सरयू जी की आरती स्थल का निरीक्षण करेंगे। 1:25 पर दीपोत्सव कार्यक्रम स्थल राम की पेड़ी का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। 1:45 पर दीपोत्सव को लेकर रामकथा संग्रहालय में समीक्षा करेंगे। तो ये पूरा मिनट टू मिनट आज कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दीपोत्सव का कार्यक्रम 23 तारीख को होगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे और अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तमाम तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। और दीपोत्सव पर इस बार सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। वहां पर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। सुरक्षा के लिए एटीएस कमांडो के साथ स्नाइपर भी तैयार रहेंगे, तैनात रहेंगे और अतिरिक्त फोर्स की मांग को लेकर पुलिस मुख्यालय पत्र को भेज दिया गया है।
परिक्षेत्र के साथ साथ जोन से भी अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे उस वक्त जब ये दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी पत्र पहले ही भेज दिया गया है ताकि अतिरिक्त सुरक्षा बल को वहां पर तैनात किया जाए, स्नाइपर वहां पर लगाए जाए ताकि सुरक्षा को कोई भी भेद ना सके। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि गोंजा में भी अयोध्या मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन जो है वो अभी से बंद कर दिया गया है। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या मार्ग का जो आवागमन है भारी वाहनों का वो बंद किया गया है और आगामी रविवार तक अयोध्या मार्ग जो है वो बंद रहे, क्योंकि रविवार को ही दीपोत्सव का कार्यक्रम बनाया जाएगा। कटरा शिवदयालगंज रोड से आवागमन किया जाएगा इस मार्ग के बजाय। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने इसका निरीक्षण किया है। सरयू पुल पर भी तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। नए घाट से गोंडा की सीमा तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब वहां मौजूद रहेंगे तो सुरक्षा में जरा सी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ऐसे में पहले से ही तमाम तैयारियां की जा रही है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल के लिए भी पत्र भेज दिया गया है। और हमारे साथ में अधिक जानकारी देने के लिए ज्योति जायसवाल हमारे साथ जुड़ गई है। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ज्योति, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचेंगे और दीपोत्सव जो कि 23 तारीख को होगा उस कार्यक्रम को लेकर के तमाम जायजा लेंगे, निरीक्षण लेंगे। क्या कुछ तैयारियां अयोध्या में चल रही है इस वक्त? ज्योति जी, देखिए दीप उत्सव की जो तैयारियां हैं वो जोरों पे है और सीएम योगी आज अयोध्या आ रहे हैं तो उनका सबसे पहला जो निरीक्षण होगा, सबसे पहला जो स्थान है वो साकेत डिग्री कॉलेज है। आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं, ये वो साकेत डिग्री कॉलेज है जहाँ पे 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है और साथ ही काम भी चल रहा है। तो साफ तौर पर यहाँ 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं जिसपे पीएम मोदी का भी हेलीकॉप्टर उतरेगा और साथ साथ उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी होंगे, जो उनके साथ तमाम सुरक्षा के कर्मी होंगे, उनके भी हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरेगा। आशीष, साथ ही बात करें अगर साकेत कॉलेज का कि आके सीएम योगी यहाँ आ रहे हैं और विशेष तौर पर यहाँ पे क्या होता है दीपोत्सव को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि जो साकेत कॉलेज से ही प्रभु श्री राम से संबंधित जो उनके जीवन काल की जितनी भी स्मृतियां हैं उस तरीके की यहाँ से झांकी निकलती है। लगातार यहाँ से झांकियां निकलती हैं दीपोत्सव के दिन और यहाँ पे लगभग देश विदेश कई जगह के कलाकार भी आते हैं जो प्रभु राम के किरदार को निभाते हैं और प्रभु राम के से संबंधित जितने भी उनके किरदार होते हैं उनको निभाते हैं। और साथ ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर हम बात करें हेलीपैड की तैयारियों की तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां जोरों पर है। लगातार मजदूर और मिस्त्री लगे हुए हैं और साफ तौर पर काम कर रहे हैं कि हेलीपैड को कैसे किस तरह से जल्दी से बना के तैयार कर लिया जाए, क्योंकि पीएम मोदी का भी अयोध्या दौरा है। जी, अब पीएम मोदी तो आएंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर सुरक्षा की बात करें तो बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था भी इस वक्त वहां पर तैयारी की जा रही होगी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि पीएम भी वहां मौजूद रहेंगे। जी, लगभग देखिए सीएम योगी आज अयोध्या आ रहे हैं तो लगभग सुबह 8 बजे से ही जो कि अधिकारियों ने अपनी एक सूची जारी कर दी थी कि यातायात की जो सुविधाएं हैं वो किस तरह से रहेंगी और किस तरह से लोगों को अंदर एंट्री मिलेगी। और सुरक्षा की बात करें तो अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और साफ तौर पर अगर सीएम योगी आ रहे हैं तो ऐसे में सुरक्षा कड़ी की व्यवस्था कड़ी हो जाती है। और साथ ही बात करें राम की पैड़ी की तो वहां पर भी आला अधिकारी काफी दिनों से ही लगे हुए हैं कि किसी तरीके की असुविधाएं ना हो पाए। और साथ ही बात करें कि अगर आज सीएम योगी आ रहे हैं तो उनको लेकर के तमाम ऐसे लोग हैं जो अयोध्या में प्रवेश करना चाहते हैं, साफ तौर पर योगी के फ्रेंड भी हैं, तो एक तरीके से उनको रोकने के लिए कि किसी भी तरीके की असुविधाएं ना हो पाए, इसको भी लेकर के आला अधिकारी लगे हुए हैं और तरह तरह की व्यवस्थाएं दे रहे हैं। ज्योति, क्योंकि आप खुद वहां पर अयोध्या में मौजूद है, तमाम लोगों से, अयोध्या वासियों से आपने बात की होगी, तो दीपोत्सव को लेकर उनके भी अंदर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी जी बिल्कुल, देखिए दीप उत्सव जो है वो उनके लिए एक पर्व हो गया है। उनके लिए दिवाली का जो महत्व था उससे ज्यादा महत्व अब दीपोत्सव का हो गया। कहीं ना कहीं वो इस तरह से दीपोत्सव को मना रहे हैं। खास तौर पर बात करें जो अयोध्या के पास लोगों का घर है वो साफ तौर पर दीपोत्सव का फुल्ली आनंद लेते हैं और उत्सुक रहते हैं कि कब सीएम योगी जब जाते हैं तभी आम लोगों को वहां पे एंट्री मिल पाती है। तो सीएम योगी के निकलते ही जब उनका कार्यक्रम खत्म होता है उसके बाद जिस तरह की वहां पे हलचल होती है, किस तरह से वहां पे भीड़ होती है, लोग अपने परिवारों के साथ वहां पे पहुंचते हैं, उसका आनंद लेते हैं, ये एक अद्भुत नजारा होता है। और साफ तौर पर
जो अयोध्या वासी है वो पूरी तरह से खुश रहते हैं। उनके लिए एक पर्व की तरह ये होता है, अभी से ही वो तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। साफ तौर पर वो चाहते हैं कि राम की पैड़ी से हमारा जो घर है वो एकदम इक्वल हो जाए, दियों से बिल्कुल। सज जाए। साफ तौर पर अयोध्या वासियों के लिए एक महापर्व होता है और उनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कोई सीएम जो है कि वो अयोध्या में आता है और साफ तौर पर दिया जो जलता है उसके साथ ही साथ एक जो कीर्तिमान हासिल करता है अयोध्या, जी। उनके लिए वो बहुत गर्व की बात है। उनका कहना साफ तौर पर ये है, न्यूज़ वन इंडिया ने एक स्टोरी भी दिखाई थी जिसमें साफ तौर पर उनका कहना ये है कि हमारे लिए पर्व है, हमारे लिए गर्व का विषय है कि एक खुद मुख्यमंत्री आते हैं और साथ ही साथ इस बार तो प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो अयोध्या वासियों के लिए एक ये अद्भुत नजारा होगा। जी, अगर सीएम योगी की बात करें तो आज जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से उनका कार्यक्रम रहेगा ज्योति? जी, पहले तो उनका हेलीपैड पे जो हेलीकॉप्टर उतरेगा उसके बाद में 12:05 पे यहाँ की टाइमिंग है कि वो अयोध्या साकेत डिग्री कॉलेज आएंगे। जी। ये साकेत डिग्री कॉलेज आकर के हेलीपैड जो बन रहा है उसका निरीक्षण करेंगे साफ तौर पर। उसके बाद में वो जाएंगे, प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, राम जन्मभूमि जाएंगे जी। और साथ ही साथ उसके बाद में वो राम की पैड़ी का भी निरीक्षण करेंगे जहाँ पे दीपोत्सव होना है। उसके बाद वो कई आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, सुरक्षा को लेकर के बातें हो सकती हैं कि अगर पीएम मोदी आ रहे हैं तो किस तरह से इस बार सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए की जाए, अब किस तरह से की जाए कि अयोध्या वासियों की भी कोई असुविधा ना हो पाए और साथ ही साथ जो वहां के आला अधिकारी हैं वो भी संयम बना करके अच्छे से किस तरह से व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकें। जी जी, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार कार्यक्रम से पहले वहां पर जाते हैं और खुद जाकर के अधिकारियों से बात करते हैं, निरीक्षण करते हैं। अभी तैयारियों की अगर बात करें दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर तो कितनी तैयारियां वहां पर पूरी की जा चुकी हैं ज्योति? जी, देखिए, न्यूज़ वन इंडिया ने लगातार दीपोत्सव के जो वहां पे तैयारियां हुई लगातार उसकी तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है। साफ तौर पर 80% का जो काम है वो पूरा कर लिया गया, 20% काम बचे हुए हैं जो कि आला अधिकारियों का कहना है कि लगभग हमारे जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी हो चुकी है और जो राम की पैड़ी पे जो भी प्रोग्राम होने हैं उसकी भी सुनिश्चित कर लिया गया है कि किस स्थान पे कैसे कार्यक्रम होंगे। बड़े बड़े बैनर और जो भी दीपोत्सव का जो लोगो था वो भी कल लॉन्च हो चुका है। बिल्कुल। कि दीपोत्सव में किस तरह के इस बार लोगो लगेंगे और साथ ही बात करें तो किस तरह से दिए को लगाया जाएगा उसकी प्रैक्टिस भी होना शुरू हो गई है। वॉलंटियर्स की भी तैयारी कर ली गई कि कितने वॉलंटियर्स इस बार लगेंगे और किस तरह से काम किएंगे। अब बात करें तो साफ तौर पर इस बार लगभग लोगों को जो वॉलंटियर्स है उन्हीं को एंट्री मिल पाएगी और साथ ही साथ मीडिया कर्मियों को एंट्री मिल पाएगी और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनको एंट्री मिल पाएगी, लेकिन आम जो जनता है उनको एंट्री इस बार नहीं मिल पाएगी क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाएगी और कोविड खत्म हो गया है तो इससे लोग दूर दराज से जो लोग आए हैं उनके भी मन में है कि इस बार का दीपोत्सव हम देखें आखिर किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए ज्योति, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट्स लेंगे। इस वक्त हमारे एक और संवाददाता हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, देखिए हर कोई इंतजार कर रहा है दीपोत्सव के इस पर्व का, क्योंकि पिछले साल अगर देखा जाए तो पिछले साल भी एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड बनाया गया और इस बार भी कुछ इसी तरीके की तैयारी है कि 17 लाख से ज्यादा दियों को जलाया जाएगा अयोध्या में। तो कैसी तैयारियां हैं इस वक्त? नहीं बल्कि हिंदुस्तान और दुनिया भर के लोग अयोध्या को देखते हैं, अयोध्या के इस महापर्व में शामिल होते हैं। हम बात करेंगे, नोडल अधिकारी भी हमारे साथ हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी इस जगह को जरूर दिखाएं क्योंकि यह वही जगह है राम की पैड़ी, जिस जगह पे 23 तारीख को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। लगातार तैयारियां की जा रही हैं। राम की पैड़ी पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लेजर शो चलाने के लिए लाइटिंग का बाकायदा प्रयोग किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो सरयू की अविरल धारा है उसके बीच में ये मेज लगाई गई, ऊपर लाइटिंग का पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बाएं तरफ हमारे बात की जाए, जिस जगह पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच बनना है, आप देख कहेंगे कि वो नजदीक से दिखाएं। काफी तादाद में जो पुलिस फोर्स आप देख रहे हैं जिस स्टेज पर है, इसी स्टेज पर 23 तारीख को प्रधानमंत्री उस वक्त के इस पल के साक्षी होंगे जब राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के वॉलंटियर फिर से एक बार नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। एक बड़ी वॉलंटियर एक बार नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। एक बड़ी जो है कहा जाए किस तरह से 5 बार लगातार रिकॉर्ड तोड़ने अयोध्या कामयाब रहा है, कामयाब रही अब 6वां रिकॉर्ड होने के इस समय तैयार है। तो किस तरह की तैयारी है उसके जांच करना, उस संबंधित बात करना बेहद जरूरी है। हम साथ दीपोत्सव में एक तरह से
जाएंगे, ऐसे आखिर श्रृंखलाबद्ध जो है एक समय रहेगा, एक समय जो है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा। बिल्कुल। उसकी बात करने के लिए नोडल हैं राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय दीपोत्सव को सवाल और दूसरा कितना तो ये का अच्छा हो गया है कि इस दीप जला के प्रोग्राम करेंगे तो चलिए ठीक है, आपके पास वापस आते हैं राघवेंद्र। आपकी आवाज़ में कुछ तकनीकी समस्या के कारण आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास वापस आएंगे और अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ में ज्योति जायसवाल भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ज्योति, देखिए, हर किसी अयोध्यावासी के अंदर इस वक्त बेहद उत्साह है इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर। और पिछले 5 बार की अगर बात करें तो हर बार एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड हासिल किया गया, और इस बार भी कुछ तैयारी ऐसे ही है। चलिए, हमारा संपर्क अभी ज्योति जायसवाल से टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको बता दें कि पिछले 5 बार से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर दिवाली को भव्य बनाने की तैयारियां की जाती हैं और भव्य बनाया भी जाता है। हर बार एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इस बार भी। और उत्तर प्रदेश हर बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता है और जितने दिए पिछली बार जलाए जाते हैं उससे अधिक दिए जला करके एक नया कीर्तिमान हासिल करता है। इस बार भी तैयारी कुछ ऐसे ही है कि करीब 17 लाख से ज्यादा दिए वहां पर जलाए जाएंगे। और वाकई सोचिए, आपको याद होगा जब पिछले साल हमने कुछ इस तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आई थी, जब राम की पैड़ी पर सिर्फ दिए ही दिए नजर आ रहे थे, हर तरफ जगमग रोशनी थी। और इस बार भी कुछ इस तरीके की तैयारी की जा रही है। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। राघवेंद्र, हमें बहुत अच्छे से याद है, देखिए पिछली बार भी हम यहीं पर थे और लगातार हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी अपने दर्शकों को कि किस तरीके से राम की पैड़ी पर एकदम जगमग हो गई थी, दिए ही दिए नजर आ रहे थे वहां पर, और एक नया कीर्तिमान हासिल किया था। इस बार भी उससे भी ज्यादा भव्य बनाने की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। राघवेंद्र, बिल्कुल कृतिका, अभी मैं वही बात कर रहा था। वो बात एक बड़ी चुनौती तो है, नया कीर्तिमान हासिल कर सकेंगे। कितने वॉलंटियर रहेंगे, कितने दीप चलेंगे और उसके लिए टाइमिंग क्या रूप में करेंगे? 17 लाख दिए जलाएंगे क्योंकि हमको 15 लाख प्लस रिकॉर्ड बनाना है और उसके लिए 17 लाख दिए जलाने, 17 लाख अभी मौजूद है। ठीक है, चलिए ठीक है राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आप लगातार बने रहिए और अपडेट्स हम तक लगातार इस खबर को लेकर पहुंचाते रहिएगा। बढ़ते आगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां जनता दरबार लगाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता की फरियाद सुनी है। एक एक कर सभी फरियादियों से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। संग्रामपुर को सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नगर पंचायत भवन का लोकार्पण करेंगे और इसके लिए भी देखिए मंच सज के तैयार है और बस इंतजार किया जा रहा है कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और ये बड़ी सौगात जो है गोरखपुर वासियों को दे, संग्रामपुर वासियों को दे। तो 2 दिवसीय ये दौरा था, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है और इस दौरान जब भी वो गोरखपुर आते हैं जनता दरबार जरूर लगाते हैं। उन्होंने जनता की समस्याओं से वो आज रूबरू हुए और अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन तमाम समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो और इसको लेकर लगातार प्रॉपर मॉनिटरिंग भी सीएम योगी करते हैं कि आखिर जनता की जो समस्याएं हैं किस तरीके से उनका सलूशन निकाला जा रहा है। और इसी बीच देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां कल भी गोरखपुर वासियों को बड़ी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी थी और आज भी वो संग्रामपुर वासियों को नगर पंचायत भवन का लोकार्पण करते हुए बड़ी सौगात देंगे। और चलिए 10 के एजेंडे में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो है गाजियाबाद से, जहां पर युवती के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। दिल्ली में रहने वाली युवती से गाजियाबाद में गैंगरेप किया गया। लोहे की रॉड से युवती के प्राइवेट पार्ट पर भी हमला हुआ। नाजुक हालत में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में युवती को भर्ती कराया गया। नंदग्राम थाने में 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी फिलहाल दर्ज करा लिया गया है। पुलिस के अनुसार प्रॉपर्टी विवाद के चलते युवती के साथ ये दरिंदगी की गई है और पुलिस ने इस मामले में अब तक
4 लोगों को भी हिरासत में लिया है। तो दिल्ली की युवती जिसके साथ दरिंदगी की गई गाजियाबाद के अंदर, और जो दरिंदगी थी उसमें सारी हदें पार की गई। निर्भया जैसी ये घटना सामने आई है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करके 4 लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला इस वक्त बताया जा रहा है। गाजियाबाद में युवती के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। 18 तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुँच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहाँ से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। मामला सामने आया है और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम जुड़ गए हमारे साथ में। जितेंद्र, देखिए निर्भया जैसी ये घटना, इस वक्त दरिंदगी जो है वो वाकई सामने आई और इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। क्या कुछ अपडेट्स और ताज़ा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो महिला है वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की तो जंग लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर इस कांड को सही से देखा जाए तो उसको निर्भया कांड कहना भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से महिला के साथ दरिंदगी की गई है और साथ में उसके विकलांगों में लोहे की रोड भी डाली गई थी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मानवता को भी संचार करती हैं। और इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन एक अभी भी फरार चल रहा है, जिसको लेकर लगातार दबिश भी डाली जा रही है। और घटना की बात करें तो लगभग 2 दिन तक महिला को इन आरोपियों ने अपने कब्जे में रखा था और उसके बाद रेप करने के बाद उसको सड़क पर बोरे में बंद कर डाल दिया था। जी चलिए, शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं मुलायम सिंह यादव की अस्थियां प्रयागराज में भी होंगी प्रवाहित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रवाहित करेंगे अस्थियां। प्रयागराज में नेताजी की अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी और अखिलेश यादव पुत्र होने के नाते प्रयागराज जाएंगे और उसके बाद अस्थियों को विसर्जित करेंगे। हरिद्वार के बाद प्रयागराज में अस्थि विसर्जित होंगी। 11:40 पर प्रयागराज पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां नेताजी की अस्थियां जिस तरीके से हरिद्वार में पूरे विधि विधान के साथ पूजा के बाद विसर्जित की गई, उसी तरीके से अखिलेश यादव नेताजी की अस्थियों को लेकर प्रयागराज पहुंचेंगे। 11:40 समय बताया जा रहा है जब वो प्रयागराज पहुंचेंगे और प्रयागराज में भी अस्थियां प्रवाहित करेंगे नेताजी की। पूरे श्रद्धा सुमन के साथ उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया जाएगा और इस मौके पर परिवार के तमाम सदस्यगण मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो नेताजी के तमाम समर्थक हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो हरिद्वार के बाद प्रयागराज में नेताजी की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के पुत्र पहुंचेंगे और अपने पिता की अस्थियों को प्रवाहित करेंगे। 11:40 समय बताया जा रहा है जब प्रयागराज पहुंचेंगे अखिलेश यादव।